हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एकांकी संस्कार और भावना का सारांश। संस्कार और भावना एकांकी सुप्रसिद्ध एकांकीकार विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित है। यह इनका बहुचर्चित नाटक है। आधुनिक एकांकीकारों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अपने नाटकों में विष्णु जी ने एक कुशल कहानी लेखक और नाटककार के कौशल का परिचय दिया है। अब चलते हैं एकांकी के सारांश की ओर। सारांश से पहले पात्रों के विषय में भी जानते हैं। एकांकी में सर्वप्रथम हमारे समक्ष माँ का परिचय प्रमुख है, जो संक्रांति काल की एक हिंदू नारी है। संक्रांति काल का अर्थ है एक अवस्था से निकलकर दूसरी अवस्था में पहुँचने का काल। एकांकी में अविनाश माँ के बड़े पुत्र के रूप में सामने आए हैं। अविनाश की पत्नी एक बंगाली युवती है। अतुल अविनाश का छोटा भाई है और उमा अतुल की पत्नी। सारांश। संस्कार और भावना एक पारिवारिक एकांकी है, जिसमें एक परिवार का चित्रांकन बड़े ही मार्मिक रूप से एकांकीकार ने हमारे समक्ष रखा है। एकांकी का मुख्य विषय संस्कारों की गहराई के साथ साथ भावनाओं के आवेग तथा उसके कारण उत्पन्न अंतर्द्वंद को प्रस्तुत करना है। इस परिवार में माँ एक प्रमुख पात्र के रूप में हमारे समक्ष आती है। वह पुरानी पीढ़ी की एक प्रौढ़ा अर्थात अधेड़ उम्र की नारी है, जो छुआछात, जाति पाति और ऊंच नीच पर अंधविश्वास करती है। वह अपने संस्कारों को छोड़ना नहीं चाहती, या यह कहा जाए कि वह संस्कारों के साथ समझौता कभी भी नहीं करती। उनके दो पुत्र अविनाश तथा अतुल हैं। बड़े पुत्र अविनाश ने एक बंगाली युवती से विवाह कर लिया है, पर उसकी माँ उस विजातीय अर्थात दूसरी जाति की बहू को स्वीकार नहीं करती। इसलिए वह अर्थात अविनाश अपनी पत्नी के साथ अलग रहता है। छोटे पुत्र अतुल और उसकी पत्नी उमा माँ के साथ रहते हैं। कुछ समय पश्चात कहानी का रुख बदलता है। अविनाश, जो अपनी पत्नी के साथ अलग रहता है, वह बीमार पड़ जाता है। माँ को इसकी खबर नहीं मिलती। उसे हैजा हो जाता है। वही अविनाश, जो माँ का जीवन जीने का आधार था, उनका जीवन था, वह जब बचपन में बीमार पड़ जाता था तो वे कई दिनों तक न खाती थी न सोती थी। रात दिन जाग जाग कर वह अपने पुत्र अविनाश की देखभाल करती थी। माँ को अपनी बहू उमा से पता चलता है कि उसका बेटा अतुल और उमा अविनाश के घर आते जाते रहते हैं, तो माँ नाराज़ होने के कारण अविनाश के घर नहीं जाती। अविनाश की पत्नी ने अपने पति की बहुत सेवा की और उसे मौत के मुंह से बचा लिया। माँ आज जो अपने संस्कारों की दास्ता में जकड़ी है, उसके
हृदय में भावनाओं का आवेग है, तूफान है। वह अपने पुत्र से मिलने की चाह रखती है। अतुल ने माँ को बताया कि भाभी ने अपने प्राण लगाकर भैया को बचा लिया, पर आज भाभी जीवन के ऐसे कगार पर है जहाँ उनका बचना मुश्किल है। अर्थात वे गंभीर हालत में हैं और भाभी को बचाने की शक्ति भैया में नहीं है। अपने हठी स्वभाव के कारण अविनाश किसी के आगे झुकने को भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वह फौलाद के समान हैं जो टूट जाते हैं पर झुकते नहीं हैं। अतुल से बहुत सारी बातें जानकर माँ का हृदय परिवर्तन होने लगता है। अब उनके हृदय की ममता उन्हें रोक नहीं पाती और वह भावुक हो जाती हैं। वह अविनाश की पत्नी के रूप, गुण, स्वभाव, दृढ़ संकल्प से भी प्रभावित होती हैं और अपने पुत्र अतुल से तुरंत ही अविनाश के घर चलने का आग्रह करती हैं और कहती हैं कि तू मुझे उसके घर एक बार ले चल। वह निर्मम है, पर मैं तो माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए। मैं उसके पास चलूँगी। अंत में उमा, अतुल और माँ तीनों तांगे में बैठकर अविनाश और उसकी विजातीय पत्नी को मिलने जाते हैं और प्राचीन संस्कारों की दीवार टूट जाती है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी का सुखद अंत माँ के विचारों के परिवर्तन के कारण होता है, जो अपने संस्कारों की जो दास्तां की बेड़ियों में जकड़ी होती हैं, आज हालात के आगे घुटने टेक देती हैं और कहानी का सुखद अंत होता है। धन्यवाद।